Hello, class 8th. Welcome to Asis coaching classes. My name is वंशिका सोनी and आज से हम लोग अपना एक न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो है क्लास 8 का ज्योग्राफी। क्लास 8 के ज्योग्राफी में आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? ठीक है, रिसोर्सेज यानी ऐसे स्रोत जो हमें नेचुरली मिले हैं या फिर मैन मेड तरीके से मिलते हैं। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एक ऐसी चीज़ों को हम बोल सकते हैं जो हमारे लिए कुछ वैल्यू रखती हो, जो हमारे नीड्स को पूरी करती हो। ठीक है, ये नेचुरल और मैन मेड दोनों तरीके से हो सकता है। तो हम अपने क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं रिसोर्सेज, जिसमें सबसे फर्स्ट में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। ठीक है, तो हम उस स्टोरी से ही क्या करते हैं, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन है, मोना, राजू एंड अम्मा। ठीक है, मोना, राजू और अम्मा अपने घर के कामों में अपने अम्मा के क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी, लाइक बुक्स, कुछ चीज़ें, बॉटल, बुक्स, टेबल, ये सारी चीज़ें। तो मोना बोलती है कि ये सारी चीज़ें हमारे काम की चीज़ें हैं, इसलिए हम इसे रख लेते हैं। तो अम्मा बोलती हैं कि हाँ, क्योंकि ये हमारी काम की चीज़ें हैं इसलिए ये रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस, राजू पूछता है व्हाट इज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या है अम्मा? तो अम्मा रिप्लाई करती है कि जो भी चीजें, ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेस। ठीक है, अ रिसोर्स। तो अम्मा बोलती हैं कि कोई भी चीज का जब हम उपयोग करते हैं या वो हमारे उपयोग के लिए होती है, हमारे उपयोग के लायक होती हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। हम उसी सामान को रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना सुनने के बाद राजू पूछता है हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बन जाती है? कैसे हमको पता चलेगा कि कोई चीज रिसोर्स है हमारे लिए? तो वहां पे अम्मा रिप्लाई करती है इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। इसका जो भी उपयोग है, जो भी उपयोग हम करने वाले हैं, जो भी इसकी आवश्यकता है, वो इसे एक वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, और सभी रिसोर्सेस के पास एक वैल्यू होता है। इतना सुनने के बाद राजू फिर से पूछता है व्हाट इज वैल्यू? अब वैल्यू क्या है? रिसोर्सेस मुझे समझ में आ गया, मुझे ये भी समझ में आ गया कि कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है, जब हमको उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अब ये वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। अम्मा रिप्लाई करती हैं उससे कि वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, किसी भी चीज की कीमत। ठीक है, सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ सामान ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, बट वो भी रिसोर्स होते हैं। मतलब बात यहाँ ये है कि उस चीज की वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल वैल्यू हो या इकोनॉमिकल वैल्यू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं जितनी भी मेटल्स की चीजें हैं, आयरन, कॉपर, निकल या फिर गोल्ड, सिल्वर, ये सारी जो चीजें हैं इनका एक वैल्यू है, ये वैल्यूएबल है और वैल्यू है, और ये भी एक रिसोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें एक सुंदर से पहाड़ की, एक सुंदर से जगह की, एक सुंदर से जमीन के टुकड़े की, सुंदर से व्यू की, बहुत सुंदर व्यू, ये सारी चीजें भी रिसोर्स हैं, बट इनका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। बट ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन की नीड्स को कंप्लीट करता है। आप जब भी बहुत एंजाइटी में होंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, आप नेचर के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, आप नेचर में जाते हैं, खुले जगह पर घूमने जाते हैं, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, बट फिर भी वो वैल्यू रखता है और वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो अभी तक आपको रिसोर्स तो समझ में आ गया होगा कि हम रिसोर्स किस चीज़ों को बोल रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए वैल्यू रखती हो किसी भी तरीके से, या हमारे यूज़ के लिए हो, या हम उसे यूज़ करने वाले हो, या एक के बाद दूसरी बार यूज़ करने वाले हो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। ठीक है, आगे रिसोर्स के चैप्टर में हम देखते हैं कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी चीज़ों का डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं। ठीक है, नेचुरल चीज़ें, मान लीजिए आपको नेचुरली पेट्रोल मिल गया। ठीक है, लेकिन इस पेट्रोल का यूज़ क्या होगा, कैसे यूज़ होगा पेट्रोल का?
तो जब ज़रूरत पड़ती है इंसान को तभी इन्वेंशंस होते हैं, और नीड्स ही इन्वेंशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और वो रिसोर्स हमारे लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब फायर का खोज हुआ, ठीक है, बहुत सालों पहले जब फायर का खोज हुआ, तो फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में हमारे सामने आया, जिससे हम आज हमारे टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है फायर की, बिना फायर के हमारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, या इवन हम अपने छोटे से घर में भी देखें तो फायर से ही हम खाना पकाते हैं, बिना पकाए तो हम खाएंगे नहीं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देखें तो कोल को जलाकर फायर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ज़रूरतें आई वैसे वैसे इन्वेंशंस हुए। तो जब फायर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद नीड्स बढ़ते गई, और आज प्रेजेंट ऐसा है कि फायर के बिना रहा नहीं जा सकता। इसी तरीके से हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए जब व्हील्स का खोज हुआ, चक्कों को बनाया गया, ठीक है, व्हील्स की खोज हुई, तो धीरे 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 नीड्स बढ़ती गई, और आज फिर ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ। ट्रांसपोर्ट आज प्रेजेंट एज में हम देखें तो बिना ट्रांसपोर्ट के हम थोड़ा सा भी नहीं जा सकते कहीं पे, ठीक है। ये हमारे समय को भी बचाता है, हमारी एनर्जी को भी बचाता है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक रिसोर्स का इन्वेंशन हुआ, या हम क्या कि एक रिसोर्स हमारे लिए उस समय एक ज़रूरत का चीज़ बना, लेकिन वो ज़रूरत का चीज़ हमें नहीं पता था आगे चल के इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि वो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हो गया, ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, ठीक है। अब अगर हम रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे तो हम देखते हैं रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, 2 या 3 तरीके के, ठीक है, जनरली। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। हम अब इन तीनों को देखते हैं। तो आई होप कि आपको रिसोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेस। टाइप ऑफ रिसोर्सेस, मैंने यहाँ 3 टाइप बोले। एक है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा है मैन मेड या ह्यूमन मेड, ठीक है, और तीसरा टाइप है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस जो थोड़े या पूरे तरीके से नेचर से हमें मिलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, ठीक है, ये सारी जो सनलाइट, ये सारी जो रिसोर्सेस हैं ये हमारी नीड्स की चीज़ें हैं, इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये हमें नेचर्स के थ्रू मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्लासीफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution, ठीक है। इसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को आगे और ज्यादा क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि उसका डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ऑरिजिन क्या है, स्टॉक क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आगे चलकर हम नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हमारा पार्ट्स बनता है एक्चुअल रिसोर्सेज, और दूसरा पार्ट हमारा बनता है पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी इज नोन, ऐसे रिसोर्सेस जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, ठीक है, ऐसी रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। These resources are being used in the present. The rich deposit of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra are the all actual resources, ठीक है। जो कोल का जो भंडार है, ठीक है, डिपोजिट ऑफ कोल है जर्मनी में वो, या वेस्ट एशिया में जो पेट्रोलियम पाया जा रहा है, या महाराष्ट्र यानी डिकन प्लेटेड रीजन में जो आपका ब्लैक सॉइल पाया जा रहा है, ये आपका एक्चुअल रिसोर्सेस है, क्योंकि इसकी मात्रा हमें पता है। हमें पता है कि इस रीजन में कितना ज्यादा
यहाँ पे रिसोर्सेज पाया जा रहा है। दूसरा है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी इंटायर क्वांटिटी यानी पूरी क्वांटिटी हमें पता नहीं है और मे भी हम इसे प्रेजेंट पे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें विंड एनर्जी को हम अभी केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस तरीके से इसका यूज होने वाला है। क्योंकि जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो उसको केवल खाना पकाने के लिए ही यूज किया जा रहा था। उस समय ये नहीं पता था कि फायर का यूज और भी कहीं पे हो सकता है और भी किसी तरीके से हो सकता है। बट प्रेजेंट एज में हम देखें तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल को हीट करके काफी सारी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से विंड एनर्जी का और भी ज्यादा यूज होगा जो फ्यूचर में होगा। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसकी कितनी ज्यादा क्वांटिटी है और कितना ज्यादा ये रिसोर्स हमारे काम आने वाला है ये हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। हाई स्पीड विंड्स वेयर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर एगो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे लद्दाख रीजन में जो यूरेनियम पाया गया है ये इन फ्यूचर काफी ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा एनर्जी के रूप में बहुत बड़े पैमाने पे यूज होगा। बट प्रेजेंट एज में इसका यूज उतना नहीं किया जा रहा है। तो ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है और हमें नहीं पता है कि इसका कितना ज्यादा मात्रा हमारे काम आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 200 साल बाद जो विंड एनर्जी है इसे किस तरीके से यूज किया जाएगा, किस किस चीज के लिए यूज किया जाएगा ये हमें नहीं पता। तो हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप में बांटा गया है, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनकी मात्रा हमें पता है, जिनका यूज हमें पता है, जिनका यूज हम बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। पोटेंशियल पोटेंशियल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस है जिनकी मात्रा हमें इंटायर क्वांटिटी पता नहीं है और हम किस तरीके से इसे अभी यूज कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि हम इसे फ्यूचर में किस तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इनके ऑरिजिन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर इनके ऑरिजिन पे हम देखेंगे तो ये रिसोर्सेस मेनली दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं, मैं इसे इरेज करती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एबायोटिक एंड बायोटिक, जो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही आता है एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जैसे रॉक, वाटर, ये सारी जो रिसोर्सेज है ये एबायोटिक है क्योंकि ये लिविंग थिंग नहीं है। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर से ही हमें मिले हैं। एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही हमें नेचर से ही मिले हैं, इनका ओरिजिन नेचर से ही हुआ है। लेकिन एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स है, जबकि बायोटिक में लिविंग यानी प्लांट और एनिमल जो है ये बायोटिक में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एबायोटिक और बायोटिक को भी देखा। अब हम देखते हैं इसके आगे हम और देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को और ज्यादा हम जब क्लासिफाई करेंगे तो हम इसे देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम खत्म करने के बाद तुरंत ये रिन्यू हो सकता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो कभी खत्म नहीं होगा वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलो कि आप मान लो सोलर प्लेट्स का यूज कर रहे हो, तो सोलर प्लेट्स यूज कर रहे हो यानी उसका मेन सोर्स है सनलाइट। सनलाइट से आप सोलर प्लेट चार्ज कर रहे हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो। तो ये एक ऐसा सोर्स है, सन एक ऐसा सोर्स है सनलाइट जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी कभी खत्म होने वाली नहीं है। एयर ले लो आप, ठीक है, विंड एनर्जी या एयर एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप जितना यूज करो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। जबकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की जब बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। हालांकि इनका ओरिजिन भी क्या है, नेचर से ही हुआ है, बट समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे और इनको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं, या हम बोल सकते हैं तुरंत इसे वापस पाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, कोल का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये हमें
अर्थ से ही मिलते हैं, बट एक टाइम के बाद ये इनकी जो क्वांटिटी ये पूरी खत्म हो जाएगी और तुरंत से बनना इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस की। ठीक है, तो हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें जो है नेचुरल रिसोर्सेस में है, जिसमें हम बायोटिक देख लिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल देख लिए। ठीक है, या अब देखते हैं हम जो सेकंड टाइप था हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। Human-made resources. Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. ये कह रहा है यहाँ पे कभी कभी कुछ चीजें हमें नेचर से तो मिलती हैं, लेकिन नेचर से हमें इस फॉर्म में मिलती है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आयरन ओर, जब हमें आयरन ओर अर्थ से मिलता है तो वो इस फॉर्म में होता है कि वो हमारे किसी भी यूज का नहीं होता है। जब तक कोई व्यक्ति उसे या कोई भी उसे रिफाइन ना करे, उसे आयरन में कन्वर्ट ना करे, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो कुछ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो हमें मिलते तो नेचर से हैं, लेकिन मैन क्या होता है, मैन उसको चेंज करता है दूसरे फॉर्म में जिसमें हम उसे यूज कर सकते हैं। People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. तो जिस तरीके से हम नेचर से मिली हुई चीज़ों को अपने तरीके से चेंज करके उसे हम अपने काम में लाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिज, ये सारी चीज़ों को बनाने में आयरन का यूज होता है, तो हम इस टाइप की चीज़ों को ह्यूमन-मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो इस तरीके से आपको ह्यूमन मेड रिसोर्स समझ में आ गया होगा कि हमें चीजें यहाँ पे नेचर से तो मिलती हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं और ज्यादा कन्वर्ट करते हैं और अच्छे तरीके से उसे कन्वर्ट करके क्या करते हैं, मैन मेड चीजों में चेंज करते हैं और देन हम उसका यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस ये क्या है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। पीपल यानी लोग क्या कर सकते हैं, नेचर से मिली हुई चीजों का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं तब जब उनके पास नॉलेज हो, उनके पास स्किल हो और उनके पास टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, दैट इज वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए कहा जा रहा है कि ह्यूमन बींग खुद एक स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि बिना ह्यूमन बींग के चीजों को नेचर से लेके कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस। तो पीपल ही क्या है? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि इनके बिना किसी भी नेचुरल चीजों को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ जो है पीपल को, लोगों को एक बेहतरीन रिसोर्स, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट सम मोर रिसोर्सेज। ठीक है, देखो पहले के जो लोग थे, जैसे फायर का जब इन्वेंशन हुआ तो उस समय स्किल या फिर टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी, तो हम उस आग का यूज केवल खाना पकाने तक ही कर सके। जैसे जैसे हमारे पास स्किल आई, नॉलेज आया, टेक्नोलॉजी आई, आज हम उस फायर का यूज कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा स्किल होगा, जितना ज्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी होगा, नॉलेज होगा, आप किसी भी नेचुरल थिंग को उससे उतना ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हो। ठीक है, क्रिएट और मोर रिसोर्सेस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। इसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, जहां पे आप स्किल, टेक्नोलॉजी और ब्रेन का यूज करके नेचुरल चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके आगे के टॉपिक को हम कल देखेंगे। तो अब हम सम अप करते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने आज देखा चैप्टर फर्स्ट, हमने जब स्टार्ट किया तो आज हमने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है,
कोई भी चीज जब हमारे जरूरत की होती है, जब हम उसका यूज करते हैं, हम उसे यूटिलिटी बोलते हैं। जब भी कोई चीज आवश्यकता की होती है, जिसका कोई यूटिलिटी हो, वो यूजेबल हो, तो वो हमारे लिए कहलाती है रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस एक वैल्यूएबल चीज का होता है। जैसे जो चीज हमारे लिए वैल्यू रखती है वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो हमने देखा वैल्यू। अब वैल्यू क्या है? तो वैल्यू हम किसे बोलते हैं? वैल्यू हम किसी चीज के वर्थ को बोलते हैं। हो सकता है कोई चीज हमारे लिए अलग वर्थ रखती हो और किसी और के लिए कुछ और वर्थ, क्योंकि वो हमारे काम की चीज है, लेकिन हो सकता है वो दूसरों के काम की चीज नहीं है। तो वैल्यू क्या है? वर्थ। किसी भी चीज का कोई जब वर्थ होता है तब। तो यहाँ पे हमने अब देखा रिसोर्सेज को हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया। एक हमने किया नेचुरल रिसोर्सेज और एक हमने किया मैन मेड। एक और टाइप से हमने देखा जो था ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन ही क्या करता है? सारे नेचुरल चीजों को डेवलप करता है अपने टेक्नोलॉजी से मैन मेड में। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। इसके आगे की क्लास में हम बचे हुए चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप कि आपको इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।